Hey guys, welcome to my channel. Let's talk about Rebel Kid aka अपूर्वा, जिन्होंने रिसेंटली ही एक ब्रांड को प्रमोट किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे भी पीसीओडी है और जो भी पीसीओडी सर्वाइवर्स देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन को ठीक करो, जिम जाओ और एक अच्छी डाइट लो। ना अपूर्वा ने एक ब्रांड को प्रमोट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपको बस ये टैबलेट लेने की ज़रूरत है, ना कि जिम जाने की, वर्कआउट करने की, डाइट ठीक करने की या फिर ढंग से सोने की। बस ये टैबलेट पानी में डालो और पियो एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वो बेसिकली स्टार्ट करती हैं अपनी पीसीओडी जर्नी से और वो आगे बताती हैं कि वो कैसे किसी डॉक्टर के पास गई जिन्होंने उन्हें एक सॉल्यूशन बताया एंड अपूर्वा के अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन काफ़ी वेस्ट था और रील में वो काफ़ी इग्नोरेंट तरीके से बिहेव कर रही थी और डाइटिशियन और डॉक्टर्स को एक तरीके से इंसल्ट कर रही थी। और जो भी स्टोरी इन्होंने बताया था उसका बस एक ही पर्पस था, टैबलेट्स को प्रमोट करने का, जो कि पीसीओडी के लिए बनी है। अपूर्वा को काफ़ी सारे फेमस ब्रांड्स के प्रमोशन के ऑफर आते हैं, बट स्टिल इतना डेस्परेट होना कि कुछ भी प्रमोट करना इज़ नॉट फेयर। जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है ब्रांड की तरफ से तो सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि ब्रांड कौन से पॉइंट्स चाहते हैं आप मेंशन करें। तो क्या उन्हें समझ नहीं आया कि ये सारे पॉइंट्स गलत है और वो झूठ बोल रही हैं? सो बेसिकली आप ब्रांड को डिनाई भी कर सकते हैं वो सारे पॉइंट्स बोलने से जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन रिबेल किड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मोस्टली कोलैबोरेशंस में क्रिएटिव फ्रीडम होती है, या लोग बोलते हैं कि वो हर रोज़ एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। इवन उस प्रोडक्ट को यूज़ करके फटाफट फेस वॉश भी कर लेते हैं, बट उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेफ प्रोडक्ट को प्रमोट करें। जो अपूर्वा ने किया वो बाउंड्री क्रॉस करने जैसा था, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेडिकली ही सॉल्व हो सकती है, ना कि कोई टैबलेट लेने से। इससे पहले भी अपूर्वा ने काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, बट कभी भी उन्हें बैकलैश नहीं मिला। पर इस पर्टिकुलर रील से लोग इतना अपसेट हो गए कि अपूर्वा को ये रील अपने पेज से ही हटानी पड़ी। इवन यहाँ ब्रांड का भी फॉल्ट है कि इतना ज़्यादा डेस्परेट हैं वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं एंड स्टूपिड क्लेम्स फैला रहे हैं। अभी फिलहाल अपूर्वा के 4.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसमें से बहुत सारे टीनेजर्स हैं। अपूर्वा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं। तो अपूर्वा का भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी ऑडियंस में थोड़ा अवेयरनेस फैलाए और थोड़ी रिस्पेक्ट करे। अगर आपको पीसीओडी के बारे में नहीं पता तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीसीओडी का मतलब है पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसकी वजह से आपको इरेगुलर पीरियड पेन होता है, वेट गेन होता है, आपको एक्ने होता है और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। इसे मैनेज करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ते हैं। सो बेसिकली आपको डाइट, एक्सरसाइज और समटाइम्स मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इन सारी कंडीशन से डील कर रहे हैं, उनको पता रहेगा कितना डिफिकल्ट जर्नी है एंड मोस्टली गर्ल्स इसे साइलेंटली फाइट कर रही हैं। अगर उन्हें ये कहा जाए कि एक स्मॉल टैबलेट ही सारी इशू सॉल्व कर देगी तो जाहिर सी बात है बैकलैश तो मिलेगा ही। एंड इवन स्क्रिप्ट या वीडियो में डॉक्टर्स को भी काफ़ी बैड वे से दिखाया गया है, काफ़ी इंसल्ट किया गया है। जैसे आपको सब कुछ पता है और जो डॉक्टर्स इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं 6 से 7 सालों की, वो बुद्धू हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। इवन काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया कमेंट्स में। हैविंग पीसीओडी इज़ नॉट अ जोक, लाइक एवरी अदर इन्फ्लुएंसर हैव इट। Promotional content, no hate to anyone, but at least don't influence people with these type of nonsense. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो क्यों करती। ऑडियंस भी काफ़ी स्मार्ट हो गई है एंड कुछ भी इन्फ्लुएंस होने से पहले वो फैक्ट चेक करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले इन्फ्लुएंसर्स की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी प्रमोट करने से पहले आप एक बार देखो कि कितना लेजिटिमेट प्रोडक्ट है। बल्कि यही नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं विदाउट थिंकिंग कि ऑडियंस पर उनका क्या असर होगा या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे रिसेंटली एक बहुत ही पेनफुल सर्जरी है जो हाइट के लिए है, जिसकी रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा है। इवन उस सर्जरी का कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। बट इन सबसे पहले इस सर्जरी को करने का इतना रिस्क है इसमें कि इन्फेक्शन फैल सकता है और वो भी एक्सट्रीमली हाई लेवल का। एंड इस सर्जरी को प्रमोट करते हुए एल्विश यादव, ईशा मालविया एंड रजत दलाल दिखे। ईशा की एज 22 है एंड हाइट 1.65 सेंटीमीटर है। उनकी हाइट इंडियन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। आई डोंट थिंक सो कि वो इस प्रोसीजर को करने के बारे में कभी भी सोचेंगी, बट प्रमोशन करने से पहले उन्हें एटलीस्ट इसके प्रो एंड कॉन्स देख लेने चाहिए, फिर प्रमोट करना चाहिए। और सेम चीज़ एल्विश यादव और रजत दलाल ने भी अपनी वीडियोज़ में बोली थी। अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी सर्जरी है तो मैं आपको बता दूँ, ये लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज है जो काफ़ी पेनफुल होती है और काफ़ी कॉस्टली होती है। इसके प्रोसीजर में आपके जो पैरों की बोन्स होते हैं उन्हें तोड़ा जाता है और उसके अंदर एक आयरन की रॉड घुसाई जाती है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, जिसके बाद बॉडी हील होते होते बोन खुद ग्रो करती है, जिसमें वो 2 सेपरेट लिम्स को जोड़ती है। ये प्रोसीजर काफ़ी पेनफुल होता है और इससे आप ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकते, बट 8 सेंटीमीटर जितनी ही हाइट बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद रिहैब का खर्चा, थेरेपी का खर्चा एंड दैट टू डेली। अब इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्स हैं जिनकी हाइट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी छोटी है, बट उन्होंने ये प्रोसीजर आज तक कभी भी रिकमेंड नहीं किया या यूज़ नहीं किया। इवन दो उनके पास इतनी वेल्थ है, इतना टाइम है, लेकिन फिर भी मे बी उन लोगों को पता होगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एंड ऑन द अदर हैंड ऑल ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स आर प्रमोटिंग इट सो कैजुअली। अगर आप किसी की इनसिक्योरिटी से पैसे कमा रहे हो तो इट इज़ अटली इंपॉर्टेंट कि आप भी पहले उस प्रोसीजर को करवाओ और फिर सजेस्ट करो। Well, what do you think about this, guys? Do let me know in the comment and I'll see you in the next one. Bye.